हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम नाइट्रोबेंजीन पर विचार करेंगे। इसी तरह आगे बढ़कर हम इसके पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और ये कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में तो जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों, और इसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। इसी तरह वीडियो में आगे बढ़कर हम इसके प्योर नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और जानते हैं नाइट्रोबेंजीन के प्रिपरेशन और मेथड के बारे में। नाइट्रोबेंजीन के प्रोसेस में इस प्रकार एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क होता है जिसमें लगभग 50 ml पहले से ही बेंजीन लिया जाता है। इसमें 60 ml नाइट्रिक एसिड लेकर इसमें 70 ml हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है और इस फ्लास्क में लेकर वाटर बाथ या जल ऊष्मक में रखकर गर्म किया जाता है। इसमें टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है जिसमें लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है और गर्म करने के दौरान पीला और गाढ़ा द्रव के रूप में सीधा नाइट्रोबेंजीन ऊपरी सतह पर जम जाता है। इसी तरह फ्लास्क के ऊपरी और भीतरी सतह पर पीले और गाढ़े द्रव के रूप में नाइट्रोबेंजीन ऊपर उठता है और इस सॉल्यूशन को बाद में ठंडा किया जाता है। इस फ्लास्क को अच्छी तरह से ठंडा कर लेने के बाद उसमें ऊपरी सतह पर उपस्थित नाइट्रोबेंजीन के परत को पृथककारी कीप के माध्यम से अलग कर लिया जाता है और एक जार में एकत्रित कर लिया जाता है। पृथक हो जाने के बाद नाइट्रोबेंजीन में कुछ एसिड की और जल की अशुद्धियां रहती है जिसको आगे प्रोसेस में दूर किया जाता है। पृथक हुए नाइट्रोबेंजीन में एसिड और जल की अशुद्धियां रहती है। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन को सोडियम कार्बोनेट के विलयन से उपचारित किया जाता है जिसमें एसिड और जल की अशुद्धियां दूर होने लगती है। इसके बाद दूसरे प्रोसेस में कुछ बचे हुए एसिड और जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए फिर इसको नाइट्रोबेंजीन को कई बार जल से धोया जाता है। हालांकि यह जल में अविलेय होता है लेकिन एसिड की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और इसके बाद आगे के प्रोसेस में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर फ्लास्क में लेकर फिर से इसको वाटर बाथ के माध्यम से जल ऊष्मक पर रखकर गर्म किया जाता है, जो आगे के प्रोसेस में 207 से लेकर 210 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर शुष्क आसवन किया जाता है। इससे धीरे धीरे नाइट्रोबेंजीन पीले वाष्प के रूप में सीधा एयर कंडेंसर के माध्यम से एकत्रित कर ली जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे आगे के प्रोसेस में नाइट्रोबेंजीन पीले और गाढ़े द्रव के रूप में रहता है जो वाष्प के रूप में एयर कंडेंसर से होता हुआ सीधा एक फ्लास्क में रखे हुए सीधे प्योर नाइट्रोबेंजीन से जा मिलता है और इस प्रकार प्योर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि हम नाइट्रोबेंजीन के उसके प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर दोस्तों यदि हम रासायनिक समीकरण को देखें तो पता चलता है कि सीधा बेंजीन से नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोसल्फेट मिले रहते हैं जो फ्लास्क में होता है, जो सीधा जल के अणु का निर्माण करता है और सीधा बेंजीन प्राप्त होता है और इसके बाद इसमें जल की अणु निकल जाती है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम आगे के प्रोसेस में इसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करें तो कुछ इस प्रकार होता है। नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार देखने में आता है। यहाँ पर देखें तो नाइट्रोबेंजीन एक नाइट्रोजन बेस्ड और इसके फंक्शनल ग्रुप पर आधारित एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो इसके सेंटर में कार्बन के 6 एटॉमिक पार्टिकल्स भाग लेते हैं और जिस पर 5 हाइड्रोजन के एटॉमिक पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं और ऊपरी सिरे पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप पर आधारित इसको सामूहिक रूप से नाइट्रोबेंजीन कहा जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही। आगे आपसे फिर से एक नए टॉपिक पर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।